हेलो एस्पिरेंट्स, ईपीएफओ का जो एपीएफसी और एओ ईओ की जो एग्ज़ाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 30 नवंबर को है। उसके नोटिस भी आ चुका है, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है और एग्ज़ाम तो अब बस 2 ही दिनों में है। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एडमिट कार्ड के उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस में मेन चीज़ें लिखी हुई हैं उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप ईपीएफओ का ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो देखते हैं तो इसमें आपको नोटिस में एक तो आपको डेट दी हुई है 30 नवंबर को, संडे को, इसी संडे को ये पेपर है 9:30 से 11:30 में। जनरल एबिलिटी टेस्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का ये टेस्ट होता है। अब इसमें जो मेन चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि आपको टेस्ट देने अपने वेन्यू पर 90 मिनट पहले मतलब 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो आपको अपने वेन्यू पर 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एंट्री टू द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। मतलब एंट्री जो होगी वो 9 बजे क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और पेपर है 9:30 बजे, आधे घंटे पहले वो क्लोज कर देंगे। कैंडिडेट को अपना जो ई एडमिट कार्ड है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है, प्रिंट आउट लेके जाना है किसी भी हालत में। अगर आपके पास उसका प्रिंट आउट नहीं है, फ़ोन वगैरह में आप दिखाएंगे तो उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे। टेस्ट जो है वो 2 घंटे ड्यूरेशन का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मीडियम में अवेलेबल होगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब गलत देने पर आपका 1/3 जो -1/3 एक नंबर का 1/3 कटेगा, ठीक है। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 2.5/3 का जो डिडक्शन है वो होगा। जो टेस्ट है वो 300 नंबर का है, टोटल 120 क्वेश्चन है। ये सब मैं आपको पहले भी जो सिलेबस वगैरह है, ये मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पहले भी मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया है कि वेटेज क्या होता है, 100 नंबर का फिर इंटरव्यू होता है जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करता है। तो वो सारी चीज़ें देखी हुई। मेन चीज़ है जो ई एडमिट कार्ड है उसके बारे में। तो इन्होंने पहले तो एक नोटिस इसको एडमिट कार्ड से पहले जारी कर दिया था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि 5 दिन पहले हम लोग एडमिट कार्ड जारी करेंगे, जो कि ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो एक तो ये बात बताई थी। दूसरे बच्चे इस पे कंफ्यूज हैं कि इसमें देखिए एक चीज़ लिखी हुई है कि एडमिट कार्ड पे, यानी कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसके प्रिंट आउट में अगर आपकी कैंडिडेट की फ़ोटो क्लियर नहीं है, ठीक है, ई एडमिट कार्ड पे, तो उस कैंडिडेट को क्या करना है, उसको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आने हैं उस प्रिंट आउट के साथ, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है। उसमें क्या क्या वो कंसीडर करेंगे, आधार कार्ड कंसीडर कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हिज और हर ई एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग एट द अलॉटमेंट वेन्यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। मतलब फोटो भले भी खराब हो लेकिन आपको ई एडमिट कार्ड जो को प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। साथ में कोई भी आईडी प्रूफ ले जाइए, जिस आईडी प्रूफ पे आपकी फ़ोटो अच्छी हो। कभी कभी होता है ना, आधार कार्ड पे ऐसी फ़ोटो होती है कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आधार कार्ड नहीं ले जाइए। अमूमन डीएल में और वोटर आईडी में इनमें फ़ोटो अच्छी होती है। तो जिस आपके वोटर आईडी में, जिस अपने आईडी प्रूफ में फ़ोटो विजिबल हो कि हाँ ये आप ही हैं और लेटेस्ट हो, ऐसा ना हो कि बचपन की फ़ोटो लगी है और आप अभी तो फेस चेंज लग रहा है, उसको लेके जाइए। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेकर जाइए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ में एक इंस्ट्रक्शन शायद एडमिट कार्ड पे भी दिए हुए हैं कि फ़ोटोग्राफ में डेट और टाइम, डेट मेंशन होनी चाहिए कि जो फ़ोटोग्राफ आपने खिंचवाई है वो रीसेंट होनी चाहिए। तो वो आप खिंचवा सकते हैं जाके, जिससे आपको डेट उसमें मेंशन हो फ़ोटोग्राफ में। आप जो फ़ोटोग्राफ खींचते हैं उनको कहेंगे तो वो डेट उसमें मेंशन कर देंगे। वो डेट उसी दिन की होगी जिस दिन आपने फ़ोटो निकलवाई है और वो रीसेंट डेज होने चाहिए। तो एक चीज़ ये है। अच्छा, ये उसी के लिए कहा गया है जिसके लिए ई एडमिट कार्ड जो है, जिनके में फ़ोटोज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही हैं, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। अगर आपकी फ़ोटो क्लियर है एडमिट कार्ड पे तो कोई वरी की नहीं है बात।
लेकिन आईडी प्रूफ तब भी आपको कैरी करना है। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि एक आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी भी लेके जाइए साथ में, क्योंकि वहाँ कभी वो मांग देते हैं तो कहाँ आप भटकेंगे कि फ़ोटोकॉपी कैसे होगा। तो एक आईडी प्रूफ का फ़ोटोकॉपी ले जाइए, आपने फ़ोटोज़ ले जाइए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी ले जाइए, ई एडमिट कार्ड की कॉपी ले जाइए, इतनी चीज़ ज़रूर लेके जाइएगा। और हो सके तो अपना ई एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट कराइए, अमूमन कलर में फ़ोटो अच्छी आती है तो विजिबल भी अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंस्ट्रक्शन क्या रखा है, ई एडमिट कार्ड, पेन, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ एंड एनी अदर आइटम एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ई एडमिट कार्ड, यही केवल आपको अंदर ले जाने देंगे, उसके अलावा और कुछ आप नहीं ले जा सकते हैं। और पेन में मैं आपको बताऊं ब्लैक बॉल पेन कहा गया है, तो ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाइएगा। OMR में भी आपको जो भी चीज़ें फिल करनी है वो ब्लैक पेन से ही भरनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज अ स्पेसिफिक स्पेस अवेलेबल एट द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द आंसर कॉपी फॉर रफ वर्क, मतलब आपको रफ वर्क जो कॉपी आपको मिलेगी क्वेश्चन बुकलेट, उसी पे जो स्पेस दिया हुआ वहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के पीछे लिखने लगते हैं, रफ वर्क करने लगते हैं, वो सब मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास ये राइट होगा कि वो आपका एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो वो चांस ही क्यों देना उनको, तो आप कोशिश करें, उसमें रफ स्पेस बहुत दिया हुआ रहता है पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे सब कुछ करिए, क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने दिया जाता है, बाद में आप लेके बाहर आ जाते हैं, OMR सबमिट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए और चीज़ें क्या है, वो वही बात लिखी हुई है कि 90 मिनट्स बिफोर आपको पहुंचना है। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, हाँ, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द टेस्ट हॉल टिल एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम, मतलब एग्जाम खत्म होने तक कोई भी, अगर आप कंप्लीट भी कर लेते हैं पेपर, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो टू वॉशरूम्स एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ द टेस्ट, मतलब 30 मिनट लास्ट में जो 30 मिनट बचते हैं एग्ज़ाम के, मतलब 2.5 घंटे के बाद आपको वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे हुए हैं। तो ये जो मेन इंस्ट्रक्शंस थे वो यही सारे थे। इसके बाद ये देख लीजिए, इसमें लिखा था कैंडिडेट इज एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन से ही आपको OMR शीट पे जितनी भी फिलिंग करनी है, बबलिंग करनी है, डार्क करना है सर्किल, वो सब ब्लैक बॉल पेन से करना है आपको। नो कैंडिडेट टू अलाउड टू एंटर द वेन्यू विद मोबाइल, अच्छा मोबाइल फ़ोन या कोई भी तरह का गैजेट नहीं अलाउड है, बैग बुक्स ये भी नहीं अलाउड है, और उसका कोई सबमिशन का अरेंजमेंट भी यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि वो हो, मे भी हो सकता है किसी सेंटर पे, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने लिख दिया है साफ साफ कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कहाँ रखोगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप लेके ही ना जाएं, ठीक है, आप कैरी ही ना करें, आप सेंटर एक दिन पहले जाके अपना देख लीजिए शाम में कि कहाँ मेरा सेंटर पड़ा है और मैं वहाँ पे कैसे सुबह पहुँचूँगा बिना फ़ोन के। जब फ़ोन नहीं था दुनिया में तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और समय पर पहुँचते थे, ठीक है, तो आप तब भी पहुँच सकते हैं। एक नॉर्मल सी जो एनालॉग वॉच होती है ना, सुई वाली घड़ी, वो रिस्ट वॉच आप लगा सकते हैं जिसमें कुछ भी डिजिटल ना हो, वो अलाउ कर देंगे हम। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं ये सारा दिया हुआ है। तो ये सब आपको इस पे जो नोटिस है उसको आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। मेन कन्फ्यूज़न वो फ़ोटो को लेकर था, अगर आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो साफ़ नहीं है तभी वो सारा कुछ होता है कि आपको फ़ोटो भी लेके जानी है और सब कुछ है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि फोटोग्राफ इज़ नॉट क्लियर, अगर क्लियर है तो आपको कोई इशू नहीं है, फिर आप उसका प्रिंट आउट ले जाइए, अपना आईडी प्रूफ ले जाइए, ये साबित करने के लिए कि फला फला जो भी नाम लिखा है और जो फ़ोटो लगी है वो मैं ही हूँ और मैं ही वो व्यक्ति हूँ और वो ये आईडी प्रूफ ये बात साबित करता है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे मुझे कॉल करके, फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ रहे थे उनके डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। एक कॉमन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे तो मैंने एक कॉमन वीडियो बना दिया जिससे आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाए और अब आप पूरी तरह फोकस होकर अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जल्दी ही मैं आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट लेबर कोड्स हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे एक लास्ट मोमेंट पे आपका उससे रिवीजन हो जाए, क्योंकि वो नई एक चीज़ है
जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके कुछ क्वेश्चंस वहाँ से फंस जाएं, जो मेरा एक वीडियो आए, तो जल्दी ही मैं वो वीडियो आपको अभी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।